किसान के कंधे बंदूक लेके चल रहा था ये, वही किसान इसे रोड पर दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, वो दिन दूर नहीं है। डॉक्टर साहब, किसान करीब 6 महीने से धरने पर बैठे। पहले गाजीपुर में बैठे हैं दिल्ली, अब वो उन्होंने महापंचायत की है आपके मुजफ्फरनगर में, इसमें राकेश टिकैत के नेतृत्व में। तो वहाँ अल्लाह अकबर के और हर महादेव पिटाने लगे। इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा का, सभी को पता है। अब ये नए नए जुमले लेकर आएंगे। मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि ये किसान नहीं है, जो लोग आंदोलन में बैठे हैं ये किराए के टट्टू हैं और किसान के नाम को बदनाम कर रहे हैं। मैं किसान का बालक हूँ, मेरे घर पे सब काम कर रहे हैं खेत में, उसे धरना में बैठने के टाइम ही नहीं है। आज आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, सभी गांव में जाइए, किसान अपने खेतों में है, किसान अपने काम पे लगा हुआ है। उसको हराम का पैसा नहीं चाहिए किसान को कि वहाँ 500 रुपये रोज 600 रुपये रोज लेके धरना देने जाएगा। रही राकेश टिकैत का, वो तो पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुका है। सही कहिए तो उसका जो मानसिक स्थिति है वो भी खराब हो चुका है। आपने अभी महापंचायत में देखा, उन्होंने अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर का 3 बार नारा लगाते। मैं कह रहा हूँ एक भी मुस्लिम संप्रदाय के नेता और जिसको ये भीड़ इकट्ठा करके मुसलमानों कर रखा कि किसान है, किसान के पगड़ी बांध के आंदोलन में बैठे हुए, एक भी चौथे किसान नहीं है। ये किसान है मुसलमान के, कहाँ किसान है मुसलमान, कुछ क्षेत्र को छोड़ दीजिए। एक भी मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को मंच पर खड़ा होकर हर हर महादेव कहवा दीजिए। अगर वो हर हर महादेव का नारा लगा दे तब मेरे से बात करना आप। राकेश टिकैत पूर्ण रूप से बिका हुआ है और वो मैं पहले भी आपको एक इंटरव्यू में कहा था कि अब वो बुरी तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि अगर वो आंदोलन को छोड़ता है तो खालिस्तानी उसे छोड़ेगा नहीं, और वो आंदोलन को नहीं छोड़ता है तो सरकार के जांच में है। अब ये बुरी तरह से फंसा है। अब वो किसी तरह से ये चाहता है कि जहां जहां इलेक्शन हो वहां वहां जाएं, भारतीय जनता पार्टी खिलाफ बोलें, भारतीय जनता पार्टी खिलाफ किसानों को भड़काएं और अपना उल्लू सीधा करें। अभी तो आप देख रहे हैं कि एक जगह 2 जगह वो संयुक्त मोर्चा बनाए जा रहे हैं हर जिला में, जहां जहां आंदोलन बिठाएंगे। ये नए नए जुमला, इन लोगों को पीछे से पूरा पैकेज बंधा हुआ है और उसी पैकेज के हिसाब से जैसे जैसे इसके रिमोट जो है ना, इन लोगों का आंदोलन का जो रिमोट है वो रिमोट राकेश टिकैत के पास नहीं है, वो रिमोट पीछे है और वो रिमोट वहीं से कट कर देता है, बोलता है आप ये करो। पर्दे के पीछे में कोई और है, ये पर्दे के पीछे में इसे बना रखा है नेता। और ये जो किसान आंदोलन है, एक बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि ये बिल वापस नहीं होगा, तो आप देख लेना नहीं होगा। और अगर ये सोचते हैं कि हम किसान को बरगलाकर भारतीय जनता पार्टी के वोट पे चोट मारेंगे, जैसे कहा इन्होंने कि इस बार वोट नहीं पड़ने देंगे, किसान वोट नहीं देगा। किसान राकेश टिकैत और वो चटनी पटनी कौन है, चढ़ूनी, इनके बाप के खरीदे हुए किसान नहीं है। किसान अपने मनमौजी है, किसान अपने खेत का मालिक है और मालिक रहेगा। और किसान को ये बरगला रहा था, किसान अब समझ में आ गया किसान को कि किसान बरगलाने वाले नहीं है। इसलिए आप जो कह रहे हैं इसको तो मती मारा गया है, जो ये अल्लाह अकबर कर रहे हैं वहाँ पर जाकर, ये अपने कबर खुद ही खोद रहा है। अब जो किसान के कंधे बंदूक लेके चल रहा था ये, वही किसान इसे रोड पर दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, वो दिन दूर नहीं है। थोड़े से इंतजार करिए। वही किसान, जिस किसान के नाम लेकर ये राजनीति कर रहे हैं, वही किसान को समझ में आ गया राकेश टिकैत का दोगलापन, और वही दौड़ा दौड़ा के राकेश टिकैत को मारेंगे रोड पे। बहुत जल्दी आपको सामने दिखाई पड़ेगा। रही उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव तो होगा ही, बढ़िया होगा। योगी जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, गारंटी है इस बात की, 100% गारंटी है। क्या किस मुद्दे पर बनेंगे? सारे विकास ही विकास है। बताइए कौन सा मुद्दा नहीं, कोई सी काम बताइए आप।
चाहे वो कोरोना से लेके व्यवस्था में हो, चाहे अभी बाढ़ चल रहा, बाढ़ जीडीपी कहाँ है? हाँ? जीडीपी कहाँ है आज? जीडीपी बढ़िया चल रहा, आगे बढ़ा जीडीपी। आप पढ़ते नहीं अखबार, इसका मतलब देखिए अभी बाढ़ का परिस्थिति देखिए, पूर्वांचल में बाढ़ में घर घर वहां जाके लोगों को सहायता कर रहे हैं, बाढ़ के लिए मुआयना कर रहे हैं, डीएम तक को नहीं सोने दिया जा रहा है। पुलिस फोर्स में क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर, रोड से लेके, पुल से लेके, दवाई अस्पताल से लेके। आज इससे पहले के सरकार ने क्या करा उनका निकाल लीजिए, पता चल जाएगा अपने आप ही। बेरोजगारी और महंगाई तो चरम पर है। देखिए बेरोजगारी, अगर हर प्रत्येक लोग ये चाहे कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए तो नहीं मिलने वाला है। 135 करोड़ का देश है ये, और सरकारी नौकरी सबको तो मिलना नहीं, ना पहले मिला था ना आगे मिलेगा। इसलिए लोग अगर सिर पे हाथ लेके बैठा हो ये अपना कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, तो ये गलतफहमी है। रोजगार जिसमें टैलेंट है, जो विद्यार्थी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करके आया है, चाहे वो किसी भी लाइन में हो, उनको नौकरी मिल रहा है और अच्छा नौकरी मिल रहा है, टैलेंटेड को मिल रहा है। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? देखिए महंगाई तो इलेक्शन आ रहा है, जानबूझ के महंगाई थोड़ी बढ़ेगी अभी। खाली पेट्रोल की बात अगर हम करें, और शराब और पेट्रोल दो पर अभी विचार चल रहा है जीएसटी के दायरे में लाने का। जैसे ही जीएसटी के दायरे में आएगा वैसे इसके रेट भी काबू में हो जाएगी। बाकी ये तो प्याज, आलू, बैगन, तेल ये तो चलता बढ़ता रहता है। ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही आलू, बैगन, प्याज के लिए थोड़ी ना बनी थी, ये बड़े काम करने के लिए बनी थी। योगी जी के मुख्यमंत्री यहाँ पर आलू, प्याज, बैगन, तेल के भाव के लिए सरकार थोड़ी ना बनाए थे हमने। ये सरकार बनी थी अच्छे काम करने के लिए, अच्छा काम हो रहा है। और जो विपक्षी है उसको तो आप क्या बोलते हैं, उसमें अमृत में भी नहवा दीजिए तब भी वो बुराई करेगा, जिसका काम है बुराई करना। विपक्षी का तो काम है बुराई करना, तो बुराई तो करेगा। और रही दूसरी संप्रदाय, जिसको लोग विशेष संप्रदाय कहते हैं, वो तो सुबह उठता है सो के मोदी जी को, योगी जी को गाली बकना शुरू करता है, और रात को जब सोता है तो फिर गाली बकते बकते सो जाता है, सुबह उठता फिर गाली बकना शुरू करता है। तो इसीलिए वो ढोर और कौवा वाले कहानी सुना होगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और सरकार बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलेगी आगे। और ये लोग अपने मुंह के खाएगा। रही राकेश टिकैत का, कुछ दिन के बाद आप भी शूट करोगे वीडियो, क्या होगा।